ग्लोबल 22 के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ अज़ीम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे नई दिल्ली अक़लियती कमीशन रिपोर्ट ने भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। कैसे भारत की हर धर्मी अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों के लिए चैलेंज बन गई। कैसे RSS के बलवाई गुंडों ने भारत में जुल्म सितम की खूनी दास्तान रकम कर दी। कैसे मुसलमानों के कत्ले आम पर आलमी ताकतों की मुजरिमाना खामोशी ने उनकी दोगली पॉलिसी को अयां कर दिया। कैसे मोदी दिल्ली को गुजरात बनाने पर तुल गया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे नई दिल्ली फसादात की दिल दहला देने वाली वीडियोस ने सेकुलर भारत का पोल खोल दिया। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ये समझता है कि इसने शहरियत के मुतनाज़ा बिल की मंजूरी देकर और कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करके पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का वक़ार बहाल किया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मोदी और उनके हवारियों ने हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी साख़्त को बहुत नुकसान पहुँचाया है। मोदी सरकार ने दिल्ली में खून की जो होली खेली थी, इससे हालात और भी ख़राब हो चुके हैं। नई दिल्ली कमीशन रिपोर्ट ने भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली फसादात मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुए, पुलिस भी फसादात में शामिल रही। दिल्ली हमलों में 53 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। फसादात में मुसलमानों के घरों, दुकानों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 11 मसाजिद, 5 मदारिस, 1 दरसगाह और 1 कब्रिस्तान पर हमला करके इन्हें शदीद नुकसान पहुँचाया गया। भारत के अक़लियती हकूक़ कमीशन ने कहा है कि दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रवां बरस के अवाइल में मुतनाज़ा शहरियत कानून के ख़िलाफ़ होने वाले एहतजाज के दौरान मुसलमानों के कत्लो गारत और इमलाक को नुकसान पहुँचाने में कानून के हामियों के साथ पुलिस भी शामिल रही। फसादात के दौरान होने वाले मज़ालिम के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि बज़ाहिर एहतजाज को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया और पुलिस की मदद से CAA की हामी मुज़ाहिरीन ने बड़े पैमाने पर कशीदगी फैला दी। कमीशन ने कहा कि पुलिस ने मुसलमानों पर कशीदगी का इल्ज़ाम धरा, हालांकि वो ख़ुद इसका बदतरीन शिकार हुए थे। ख्याल रहे कि दिल्ली फसादात में कम अज़ कम 53 अफराद को कत्ल किया गया था, जिनमें से अक्सरियत मुसलमानों की थी, जबकि 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। मुतनाज़ा कानून के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया था और उनका मौक़िफ़ था कि मुसलमानों को उनकी इलाकों से बेदखल करने की ये सोची समझी साजिश है। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान ने रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए इसको जानिबदार करार दिया और कहा है कि पुलिस ने शफाफ किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि हमने 752 FIR दर्ज की, 200 से ज़ायद अफराद को चार्जशीट किया गया, फसादात से मुतल्लिक 1400 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि हमने 3 ख़ुसूसी तफ्तीशी टीमें बनाई थीं और अब भी शिकायत वसूल करने के लिए तैयार बैठे हैं। रिपोर्ट में भारतीय हुक्मरान BJP के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं को भी मरूद इल्ज़ाम ठहराया गया है। दिल्ली असम्बली के BJP के साबिक रुकन कपिल शर्मा के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने 23 फरवरी के वाक़यात में जलती पर तेल का काम किया, लेकिन BJP के तर्जुमान का कहना था कि इस तरह के इल्ज़ामात की कोई बुनियाद नहीं है। BJP के तर्जुमान हरीश खुराना का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने अदालत में कह दिया है कि कपिल शर्मा का कोई किरदार सामने नहीं आया, तो फिर DSM किस बुनियाद पर यह कह रही है। अक़लियती कमीशन ने कहा है कि गवाह कहते हैं कि पुलिस फसादात में मुदाखलत करने में नाकाम रही और इस हवाले से बहुत हक़ाइक़ जमा किए गए। DMC की रिपोर्ट में बताया गया है कि कमीशन को रिपोर्ट मिली है कि तशद्दुद के वक्त हमला आवरों के सामने पुलिस गैर फ़ाल हो जाती थी या तलब करने के बावजूद जाए वक़्वा पर नहीं पहुंचती थी। याद रहे कि भारत में मुतनाज़ा शहरियत कानून के ख़िलाफ़ दिसंबर 2019 से मुज़ाहरे किए जा रहे थे, ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे भारत के दौरान 24 फरवरी को भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अचानक ये मुज़ाहरे मजहबी फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए थे। मजहबी फसादात उस वक्त शुरू हुए जब हज़ारों अफराद ने नई दिल्ली में मुतनाज़ा शहरियत कानून के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया, जहां उन पर अचानक इंतहा पसंद और शर पसंद अफराद ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुज़ाहरे मजहबी फसादात में तब्दील हो गए। इन फसादात के दौरान कम अज़ कम 53 अफराद हलाक और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे, जबकि दिल्ली में मुसलमानों की आबादी को बड़ी तादाद में निशाना बनाया गया था।
بھارتی سپریم کورٹ نے متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پولیس اپنا فرض ادا کرتی تو مشتعل افراد بچ نہیں سکتے تھے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔